पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य का सियासी माहौल पूरी तरह बदल गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल सरकार बदलने की जीत नहीं है, बल्कि बंगाल को भयमुक्त बनाने की दिशा में जनता का ऐतिहासिक जनादेश है। अमित शाह ने कहा कि लंबे समय तक बंगाल में डर और हिंसा की राजनीति देखने को मिली, लेकिन इस बार जनता ने खुलकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों, राजनीतिक दबाव और हिंसा के बावजूद बंगाल की जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। शाह ने इसे कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम बताया। बैठक के दौरान अमित शाह ने बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी और संगठन को और अधिक मजबूत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की जिम्मेदारी केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि बंगाल में विकास, शांति और सुशासन स्थापित करना भी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। शाह ने अपने संबोधन में सोनार बांग्ला के विजन को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी राज्य की संस्कृति, परंपरा और विकास को नई दिशा देने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल के युवाओं, महिलाओं और किसानों की उम्मीदें अब बीजेपी से जुड़ चुकी हैं और पार्टी उन उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। शाह ने कहा कि बंगाल अब बदलाव चाहता है और यह चुनाव परिणाम उसी परिवर्तन का संकेत है। अपने भाषण में अमित शाह ने विशेष रूप से शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल के भविष्य के नेतृत्व का मजबूत चेहरा बताते हुए कहा कि उन्होंने कठिन संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किया है। अमित शाह ने मंच से सीधे ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा, देखो ममता दीदी, तुमको शुभेंदु अधिकारी ने घर में घुसकर हराया। इस बयान के बाद बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। शाह के इस बयान को बीजेपी की आक्रामक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान आने वाले समय में बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गर्म कर सकता है और बीजेपी अब राज्य में खुद को मुख्य ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी समर्थक इसे बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत बता रहे हैं, जबकि टीएमसी समर्थक इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब पहले से ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीजेपी लगातार राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी भी अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अमित शाह का ये बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे बीजेपी के आत्मविश्वास और आक्रामक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।